जो हमारी सीरीज़ चल रही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, उससे रिलेटेड हम आज कुछ और क्वेश्चंस हम सीरीज़ में करते हैं। तो चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल जो चल रहा है, ये थर्ड नंबर का जो वीडियो है, थर्ड पार्ट है इसका। सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोज आर। अब ये यहाँ पर क्या है, वहाँ पर अल्फ़ा बीटा जीरोज थे, ठीक है ना, तो कुछ वैल्यूज़ फाइंड करते थे हम। अब यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है। क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होगा और उस किसकी हेल्प से, हमें ज़ीरोज़ आपके पास गिवन है। क्या गिवन है, ज़ीरोज़ हमारे पास गिवन है। तो ज़रा इसमें देखें, एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था आपको। क्या बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या यही बात लिखी थी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है भाई, ये बताया हुआ था। और इसको हमें किसने बंद करना है पूरे को, कि एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट था, ठीक है। तो बस चलते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ क्या है, ये इन दोनों का सम कर दीजिए, 5 माइनस 3√2। अब ये ब्रैकेट है, देखो चूंकि माइनस है तो सेपरेट कर लेंगे इसको, प्लस फिर क्या है 5 प्लस 3√2, ठीक है, और बाहर x है, प्रोडक्ट मीन्स 5 दिस और इनटू क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 3√2, सही है। और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर लीजिए, ठीक। कैलकुलेट करना आना चाहिए हमें, कैसे आएगा, चले 3√2 से 3√2 ये कैंसल्ड होगा या नहीं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 5 10 और x, तो क्या बन जाएगा, ये 10x प्लस। अब यहाँ पर देखें, क्या ये दोनों नंबर्स जो हैं, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, सेम नंबर के ब्रैकेट्स हैं लेकिन डिफरेंट सिंबल के साथ। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी ना, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी है या नहीं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो क्या ये वही नंबर लिखे हैं, तो क्या मैं इनको, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, सही है नहीं, बोलो, ठीक। तो चले भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 5 जार 25, ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे ब्रेक कर देंगे, 3√2 इंटू 3√2। तो देखो इसको कैलकुलेशन, नंबर 3 3 जार 9 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, 9 2 जार 18, तो क्या बना, ये 18 बना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 25 माइनस ये 18, अभी ब्रैकेट बंद है ये क्योंकि माइनस होगा, फिर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना हो जाएगा, माइनस करने पर कितना हो जाएगा 7। क्या मेरी बात आई समझ में। अब यहाँ पर k की हम कुछ भी, अगर यहाँ पर अपॉन रखते थे, अपॉन होता था 2 3 4, माने k क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है ये, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अगर अपॉन में है कोई नंबर तो उसकी वैल्यू 4 होता था तो हम 4 रखते थे, 2 होता था तो 2 रखते थे। और जब अगर कुछ नहीं है, वैसे तो हम यहाँ पर कुछ भी रख दें तो भी सही होगा आंसर, मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो अगर गलती से 1 भी लिख दो और यहाँ अपॉन भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। तो हमें k को, कहने का मतलब k को रिमूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ k इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो जब k 1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, वही वाला नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात आई समझ में। चलो भाई, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी रो में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये भी, इसमें भी फाइंड करा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसके ज़ीरोज़ आर। अब यहाँ पर थोड़ी सी नई चीज़ ऐड ऑन हो रही है,
whose zeros are, अब जिसके जीरोज यानी जो आप नया फाइंड करने वाले हैं, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। या फिर हम कैसे निकालते थे उसको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसकी हेल्प से निकालते थे, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है वो जो पॉलिनोमियल निकलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, उसके जीरोज हैं, क्या है भाई, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। यानी जो नए वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी जो नया वाला जिसे हम अभी नहीं जानते हैं, यहाँ पर कुछ होगा, वो समझना भाई मेरी बात को। यहाँ पर कोई एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, न्यू क्वाड्रेटिक पॉली है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर कोई पता नहीं अभी, ये कह रहा है ना फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने कहा हाँ भाई होगा ये कोई, ठीक है। अब इसके कह रहा है whose zeros are, तो इसके जो जीरोज होंगे, दो जीरोज होते हैं अल्फा बीटा, लेकिन क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन क्या होता है, 1 उल्टे, तो क्या होगा 1 अल्फा, और ये क्या होगा 1 बीटा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कह रहा है, किसके हैं रेसिप्रोकल, यानी इस जो इसके जो आप नया फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये कोई एक और पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ये। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज क्या होते हैं भाई, अल्फा बीटा। तो मैंने एक ट्रिक कल पिछले वीडियो में यूज की थी कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले ध्यान रखना जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या करते थे, सबसे पहले इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या हो जाएगा, सम में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, नेगेटिव बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए। ये दोनों आ गए, ठीक है, ये दोनों आ गए। किससे आए भाई, पहले क्वेश्चन हमने बताया ना, सबसे पहले किसको टारगेट करना है, जिससे उसको टारगेट करना है जिसमें बोला जाएगा अल्फा बीटा आर द 2 जीरोज। तो उसमें वही लाइन तो पकड़ में आई नहीं है हमें, लास्ट वाली लाइन, इसको दो, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला। तो इसमें कह रहा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे, तो हमें मालूम है ना भाई वो अल्फा बीटा होते हैं, दो ही जीरोज निकले, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमने क्या किया, ये दो वैल्यूज निकाल ली, पहले सबसे पहला काम ये निकाल लिया। इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे अब कह रहा है जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसी के तो है ना जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल मींस 1 अल्फा और 1 बीटा। तो भाई इसका भी तो हम निकालेंगे, सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ 1 अल्फा प्लस सम ऑफ, इसमें भी तो करेंगे। अगर जैसे ही दो जीरोज मिले, अब वो कोई भी जीरोज हो, तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही दो तरीके जानते हैं हम, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको कैलकुलेट करिए भाई। इसकी वैल्यू नहीं लिखना है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ऊपर क्या होगा बीटा प्लस अल्फा। अरे भाई इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा ये। तो अब अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, हाँ भाई वो लिखा हुआ है वहाँ पर। तो नेगेटिव बी बाई ए अपॉन अल्फा बीटा क्या है, सी अपॉन ए। अपॉन में अपॉन होता है तो क्या करते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या हो जाता है, नंबर को पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस बी अपॉन सी। यहाँ से ये वैल्यू टकराई है हमें, ठीक है। अब क्या है भाई, इसके बाद क्या है, 1 अल्फा इंटू 1 बीटा। भाई सम निकाल दिया हमने, अब प्रोडक्ट की बारी करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, इधर देखो 1 अल्फा बीटा क्या चीज़ है, अल्फा बीटा यहाँ से निकलेगा, वो क्या है, सी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी, पलट जाएगी ना नंबर, ए अपॉन सी। तो ये दो वैल्यूज निकली, यानी क्या है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसके जीरोज जो थे वो क्या है, रेसिप्रोकल है। तो वही जो रेसिप्रोकल है ना उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसी का तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो भाई हम इनका ही तो यूज करेंगे, सम और प्रोडक्ट का, बोलो। तो ये सम आया और प्रोडक्ट ये आया। अब इसका यूज उस फॉर्मूले में करते हैं हम। क्या होता है भाई फॉर्मूला, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी या सम कर लो आप, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यस और नो, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, देखो ना ये जो रेसिप्रोकल थे उनका सम क्या है, नेगेटिव बी बाई
सी और क्या है एक्स, यस और नो, ठीक है। फिर क्या है प्लस, प्रोडक्ट निकला था हमारा ए अपॉन सी। क्या ये बात आ रही समझ में या नहीं? ठीक है, तो हम क्या करें, के की वैल्यू क्या लिख दें यहाँ पर, चाहे तो हम जो अपॉन वाली वैल्यू लिख दें या 1 रख दें। तो हम बेहतर ये होगा कि भाई अपॉन में नंबर ना आए, तो हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू इफ के इज इक्वल टू सी प्लेस कर दें। तो देखना भाई यहाँ से हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखना, तो के की वैल्यू सी है, सी का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये सी एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब और सी, ये प्लस हो जाएगा या नहीं, ये प्लस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो के यानी सी का, सी से सी कैंसिल होगा अंदर, और क्या बचेगा, बी एक्स होगा प्लस का बी एक्स, ठीक है, सही है। और ये सी, के मीन सी, ठीक है ना, के इज इक्वल टू सी लिया है ना हमने, तो सी की वैल्यू क्या करेंगे हम, सी आ जाएगा तो सी से सी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा प्लस का ए। तो यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसने पूछा था ना फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके क्या है, जीरोस जो हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल हैं। यही तो मैंने अननोन बनाया था यहाँ पर, और वो अननोन क्या है, ये है। तो दैट इज योर आंसर। क्या मेरी नेक्स्ट, अब थर्ड नंबर पर उसी में, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस आर डबल, माने कौन सा, ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके क्या है, जीरोस क्या कह रहा है, आर डबल। तो अल्फा बीटा होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो गया, ये 2 बीटा हो गया, जीरोस है ना। फिर कह रहा है इन द वैल्यूज ऑफ, इन द वैल्यूज टू द जीरोस ऑफ दिस, यानी इसकी जो डबल है वैल्यू में, वो क्या कह रहा है, टू जीरोस ऑफ किसके, इसके, ठीक है ना। तो ये जीरोस ऑफ दिस डबल है, इसके डबल है, इसके डबल है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 -3, ठीक है, -3, ठीक है भाई। यानी ये जो पॉलिनोमियल, ये कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस आर डबल, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा, उसने कह दिया है वो अल्फा बीटा ना होकर वो क्या है, डबल है। तो भाई 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे, इज दैट क्लियर। और क्या कह रहा है, इन वैल्यूज टू जीरोस ऑफ दिस, तो भाई जो इसके जीरोस होंगे ना, इसके जीरोस क्या होंगे, है ही नहीं है, दिया ही नहीं है इसमें। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा, यानी इसके अल्फा बीटा हैं और इस जीरोस के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो डबल है। यही तो है ना क्वेश्चन, ध्यान से देखो, मैच करो, समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई अल्फा बीटा जैसे ही मिला हमें यहाँ पर, तो हम तो ये जानते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा निगेटिव बी अपॉन ए, निगेटिव बी की वैल्यू क्या, ये बी है ना, ठीक है ना। तो -5 यहाँ से क्या है, ए 2, तो दैट इज 5/2, यस और नो, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इसी से फाइंड कर लीजिए, दैट इज सी अपॉन ए, सी क्या है भाई, -3/2। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों पिक हो गई हमारी वैल्यूज। अब इस वैल्यू को जरा यहाँ आओ, अब यहाँ पर भी तो क्वाड्रेटिक है, इसके भी 2 जीरोस हैं, भले ही वो डबल हो, ट्रिपल हो, रेसिप्रोकल हो, ठीक है ना, तो डजंट मैटर। उससे क्या होगा, हम काम वही करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्लियर है। वो क्या होता है भाई, निगेटिव बी अपॉन ए, हाँ या ना। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। जरा अल्फा बीटा कहीं दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, 5/2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, बोलो 2 बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, यस और नो। सी कहाँ होगा, ये ए कहाँ होगा, ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, यस और नो। सी क्या है हमारा, क्यू अपॉन 1, अल्फा बीटा क्या है, ये 4 मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा क्या है, -3/2,
यस इज इक्वल टू क्यू, 2 2 जार 4, 3 2 जार क्यू की वैल्यू -6। तो ये क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं? पी भी निकल आया और क्यू भी निकल आया। क्वेश्चन समझ में आया? कौन सा डबल है और कौन सा अल्फा बीटा है? इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है, रोक दो। ठीक है ना, देखो जरा एक यहाँ पर जो है ये 2 की जो वैल्यू है ना, ये 2, तो ये क्या है आपका 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा? पी की वैल्यू आपकी सीधा सीधा -5 आ जाएगी ये। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, -5। ठीक है ना, तो अगर ऐसा भी है तो ठीक है, वो 5 लिख गया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, सो दैट हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस, फिर से देखो वही लाइन आ गई हमारी, ये फिर से वही लाइन आई। तो हमें क्या मालूम है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो हमें क्या मालूम है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही दो करते हैं इसमें। ये क्या होता है? नेगेटिव बी अपॉन ए, ये क्या होता है? सी अपॉन ए। नेगेटिव बी अपॉन ए, बी क्या होगा? ये माइनस, बी की वैल्यू क्या है? -1 है, तो ये -1, ए क्या है भाई? 1, तो दैट इज +1। ये बात आई समझ में? ठीक है भाई। अब सी क्या है? सी इज -2, ए क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? ये -2 हो गई ये वैल्यू। यानी हमें अल्फा बीटा है, इसके जीरोज हैं, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। यही करते हैं ना। अगर मैंने बताया ये लाइन अगर कहीं दिख जाए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहला काम हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, सबसे पहला काम। ठीक है, फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है? फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are this and that। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है? नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? के एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखें, सम ऑफ जीरोज या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है ना फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है भाई, बस उठाओ और देखो ज़रा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, इस वैल्यू को नहीं, सम और प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ज़रा ध्यान देना। उसने कहा है वो जो पॉलिनोमियल है ये, ठीक है ना, वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिख रहे हैं उसके जीरोज ये हैं, तो सम ऑफ जीरोज कौन से? इनके जीरोज को सम करेंगे हम। ये गलती मत कर देना, ये वाले उठा के यहाँ पर रख दें आप। ठीक है, तो क्या करेंगे? सम, यहाँ पर ध्यान से देखना, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अच्छा भाई, आगे क्या है? x प्लस, ये सम हो गया, 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 1 और क्या हो जाएगा? 2 बीटा प्लस 1। क्या मेरी बात आई समझ में? अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, उसको देखते हैं ज़रा। क्या होता है? 2 अल्फा 2 बीटा और प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देखना, ध्यान से, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, यस और नो, और बाहर x प्लस। अब ज़रा क्या होगा? 2 अल्फा का मल्टीप्लाई 2 बीटा, भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें होता है, और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होता है, यही तो होता है 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4 अल्फा बीटा, फिर प्लस 2 अल्फा, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 2 बीटा, फिर क्या हो जाएगा? 1 1 जार 1। क्या आ रही मेरी बात समझ में या नहीं? ठीक है, चलें भाई। के अल्फा स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, इससे अगर आप आ जाओ, इससे आप ले लो कॉमन, चलो इसी से आप कॉमन ले लो, या पूरा ले लो ना, पूरा ही कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 है ना, और बाहर x है प्लस, यहाँ पर क्या है भाई? देखते चलें ज़रा। ये क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 अल्फा बीटा, इन दोनों से कॉमन ले लो, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, और ये 1 है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? के
अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, हाँ भाई है 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 2 जार 4 और 4x, तो क्या बन गया ये 4x प्लस, ठीक है ना। अब देखो 4 अल्फा बीटा कितना है -2, 2 4 जार 8 -8, तो भाई ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -8 हो जाएगा ये, फिर प्लस 2 होगा ये 2 1 जार, ये 1 है ना, 2 और +1 3, क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। अब क्या करें, इफ k = 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, यही सेम वैल्यू आ जाएगी या नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5, ये वाली जो होगी ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, इजी है या नहीं, केवल कैलकुलेशन था उसमें और कुछ नहीं।